नमस्कार, मैं श्वेतांक साहब, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाइंडर्स। आज हम बात करने वाले बिहार की उस लोकसभा सीट की जहां पर नेशनल मीडिया बहुत ही तेज़ी से नज़रें गड़ाई हुई है। वहीं देश के बड़े नेता की नज़रें भी उस लोकसभा सीट पे है। खासकर बिहार के नेताओं को, जो कि एनडीए गठबंधन के, उनके लिए ये गले की फांस बन चुकी है। वो है बिहार का काराकाट सीट, जहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह चुनाव मैदान में हैं और वहां से उन्होंने आज अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया और ये दिखा दिया कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे पीछे नहीं हटने वाले। और ये भाजपा के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो पूर्व में भाजपा के नेता भी रहे हैं, अभी भी वो कार्यकर्ता के तौर पे भाजपा में शामिल है। साथ में वो बहुत सालों से भाजपा के स्टार प्रचारक रह चुके हैं। तो आज स्टार प्रचारक ही भाजपा के गले की हड्डी बन गया है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो ये है पवन सिंह। इस जनसभा में उनके लिए उनकी मां ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। वहीं पवन सिंह ने माइक लेने के बाद कहा कि मेरी माँ मेरे लिए आप लोगों के सामने अपना आंचल बिछाकर, आंचल फैलाकर मेरे लिए वोट मांग रही है। अगर आप लोग वोट दीजिएगा तो जो भी संसदीय फंड का पैसा आता है उसमें बिना गड़बड़ी, बिना कमीशन यहाँ पे विकास कार्य किया जाएगा। और ये बेटे का वचन है, ये बेटा अपने भाइयों से, अपने गार्जियन से वादा करता है, सांसदीय फंड में जो भी पैसा आता है वो लीगल तरीके से, कोई कमीशनबाजी नहीं, वो सारा का सारा पैसा विकास में जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं संसद बन भी गया तो जो मेरी सैलरी आती है वो यहाँ की गरीब लड़कियों की, बेटियों के शादी में लगाई जाएगी। उस पैसे का भी रोटी पवन नहीं खाएगा, उस पैसे से हमारे गरीब बेटी और बहन की शादी होगी। उस सैलरी का मैं 1 रुपये भी उपयोग नहीं करूँगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पिछले रोड शो के दौरान कुछ उनके प्रशंसकों द्वारा गाड़ी तोड़ दी गई थी, जिस पर किसी ने ये पूछा था कि आपकी गाड़ी तोड़ दी गई, तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी भी हमारे प्रशंसक, हमारे समर्थक के द्वारा ही मिली है, क्योंकि वही लोगों के प्यार से आज पवन सिंह बना है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। किसी भाई ने कहा कि ये भैया तो हर गाड़ियां ठोक गई, मैं उनसे ये जवाब दिया कि ये गाड़ी दिया कौन है। साथ में उन्होंने कहा कि यहाँ लोग वोट मांगने तो आ जाते हैं, 5 साल पे वोट मांगने तो चले आते हैं, लेकिन 5 साल के बीच में वो दिखाई भी नहीं देते और फिर से वोट मांगने आने वाले हैं। ये कटाक्ष उन्होंने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा पे किया है। समय आता था लोग खाली वोट मांगे आ जाता कि हाई हो जाए, हाई हो जाए। अरे आपको करना था तो 15 साल के अंदर क्यों नहीं किए? सीधे सीधे अब वार करने के मूड में आ गए हैं पवन सिंह, और वो एनडीए गठबंधन मीन्स बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ सीधे सीधे उन्होंने पंगा ले लिया है। और इस पंगे का जवाब देने के लिए एक रणनीति बनी है जो अभी मीडिया में नहीं चल रही है, और इस बात की भनक मुझे लगी है कि 27 या 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपेंद्र कुशवाहा और आसपास की लोकसभा सीटों को प्रभावित करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं, जो कि काराकाट या सासाराम में हो सकता है। और इस रैली से ये आसपास की 6-7 सीटों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और ये पवन सिंह के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पवन सिंह के खिलाफ अब भाजपा खुल के आएगी सामने। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को भी उतार दिया है। ये विपक्ष के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वहाँ विपक्ष से ज़्यादा कमज़ोर उपेंद्र कुशवाहा दिख रहे हैं, जिसके वजह से 28 मई को वहाँ पे बहुत बड़ी रैली करनी पड़ी है। तो देश के प्रधानमंत्री
रैली करते हैं या जनसभा करते हैं, वहाँ पे लोगों का मिजाज अचानक बदल जाता है और ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि जब मैं कराकट लोकसभा में घूम रहा था, लोगों की राय जान रहा था, तो मेरे को जो भी ग्राउंड रिपोर्ट मिली है लोगों द्वारा, वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में 1% भी नहीं है। नाराज क्यों हैं आप लोग? भाजपा से नाराज नहीं हैं। हाँ। यहाँ के जो जीते हुए उपेंद्र कुशवाहा हैं उनसे नाराज हैं हम लोग। उपेंद्र कुशवाहा से? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक बिना पेंदी का लोटा कहा जा सकता है उनके बारे में। हाँ? 2014 में वो अपने बल पे नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी के बल पे यहाँ चुनाव जीते, और उसके बाद जीतने के बाद वो 5 साल संभालते संभालते पता चला कि वो राजद में चले गए। उपेंद्र कुशवाहा से लोग खासे नाराज। आप लोग अपने कीमती वोट सोच समझ के सही उम्मीदवार को दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।